विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद, सांसद पर बरसे सीजेआई, सांसद को साबित करनी होगी निष्ठा, सिब्बल ने झाड़ा पल्ला, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नारा पाकिस्तान के लिए आम हो सकता है, लेकिन अगर ये नारा भारत में रहने वाले मुसलमान लगाएं तो इसका क्या असर पड़ सकता है वो बताने की जरूरत नहीं है। मामला गंभीर तब हो जाता है जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला एक सांसद हो, एक जगह और जगह हो विधानसभा का पटल। जिस इंसान ने संविधान की शपथ ली हो उस इंसान का पाकिस्तान जिंदाबाद कहना युवाओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो नजारा हम घाटी में पहले देख चुके हैं। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के सांसद मोहम्मद अकबर लोन की साख पर सवाल उठाए हैं और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए गए बल्कि दावा किया गया है कि सांसद अकबर लोन अलगाववादी ताकतों के समर्थक हैं। समूह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि उस तथ्य के बारे में कई मीडिया संस्थानों ने खबरें दी हैं। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ नारे लगाने की बात स्वीकार की है बल्कि पत्रकारों के पूछने पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। लोन मीडिया को संबोधित करते हुए खुद को भारतीय बताने में भी झिझक रहे थे। इसी तरह अपनी रैलियों में भी वो पाकिस्तान समर्थक भावनाएं फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से कहा है कि वो भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को साबित करें। लोन को अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी देशभक्ति को साबित करना है और बताना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। लोन पर यह आरोप है कि उन्होंने 2018 में विधानसभा के भीतर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये मामला अदालत में उस वक्त उठा जब धारा 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से लोन की उस नारेबाजी का विरोध किया गया। सिब्बल की नहीं गली दाल। हालांकि इस विरोध का सिब्बल ने बचाव करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी दाल सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की कोई भी दलील मानने से इनकार कर दिया। सीजेआई वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये कहा, संविधान के प्रावधान का उपयोग करके अदालत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर संवैधानिक कदाचार के लिए बिना किसी सजा के नहीं छोड़ दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस विचार के बाद तो ऐसा ही लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट लोन को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। समाज पर पड़ेगा गलत असर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हों। नेताओं की जनसभाओं में, लोगों के घरों में, जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खूब लगाए जाते हैं और ऐसे लोग या तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े जाते हैं तो फिर वो माफी से काम उनका चल जाता है और छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर अकबर लोन जैसे सांसद को सजा दिए बगैर छोड़ दिया जाता है तो समाज पर इसका गलत और गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अदालत को लोन को हलफनामा दायर करने के लिए कहना चाहिए। अदालत के ध्यान में लाए जाने के बावजूद अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो इससे दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के प्रयास जो काफी हद तक सफल रहे हैं प्रभावित हो सकते हैं। जिम्मेदार नेताओं के ऐसा करने का संदर्भ और गंभीरता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 370 को कश्मीर से खत्म कर दिया गया, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर सुनवाई चल रही है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल इसकी पैरवी कर रहे हैं और सांसद अकबर लोन मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं। लेकिन लोन के शब्दों से कपिल सिब्बल ने अब पल्ला झाड़ लिया है। सिब्बल ने क्लाइंट का छोड़ा साथ। अदालत ने जब अकबर लोन का हलफनामा देने का दबाव बनाया तो सिब्बल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस पक्ष में किसी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सिब्बल की दलील से तो ऐसा ही लगता है कि अब तक भी सिब्बल लोन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर जस्टिस कोल ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि लोन ने कुछ ऐसा कहा था जो संविधान के खिलाफ था, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि लोन एक सांसद हैं और उन्होंने भारत के संविधान के प्रति शपथ ली है। वो कैसे इसके विपरीत कुछ कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद सिब्बल डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए और कहा, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए कहें। मैं उनके लिए पेश नहीं हो सकता। मैं उनके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सीजेआई और कपिल सिब्बल में थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिलती है।
हलफनामा तो दाखिल करना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिब्बल ने शुरू में ही कहा था कि वो लोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें अपने मुवक्किल की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, और उस हलफनामे में यह भी कहा जाना चाहिए कि वो आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन नहीं करते। इस बात पर सिब्बल भड़क गए और कहा, जो हुआ था अगर मैं उसे दोहराना शुरू कर दूं तो इससे केवल मीडिया कवरेज बढ़ेगी। जिसके बाद कमान सीजीआई ने संभाली और सख्त होते हुए सिब्बल से कहा कि लोन को बिना किसी शर्त के भारत की संप्रभुता को स्वीकार करना ही होगा और मानना होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिसके बाद सिब्बल ने मान लिया कि उनका मुवक्किल अदालत के निर्देश का पालन करेगा। कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है वो तो आपको बता दी, लेकिन यहाँ समझ ये नहीं आता कि पहले तो सिब्बल ने कहा कि मैं लोन के शब्दों का जिम्मेदार नहीं हूं, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं तो मैं उन्हें उनके लिए पेश नहीं होऊंगा, लेकिन फिर मान लिया कि उनका मुवक्किल अदालत के निर्देश का पालन करेगा। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है, जो असल मुद्दा है वो भी देखिए। ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर लगाए कैसे जा सकते हैं, और कश्मीर में तो ये लंबे वक्त से चला आ रहा है। हमें पता है पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए घाटी का इस्तेमाल करता आया है, तो हमें सोचना ये चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले कितने लोगों को हमारी अदालतों ने सजा दी है। सैकड़ों ऐसी कहानी है जहां देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन हम तो सैकड़ों साल पहले बने मैकाले के कानूनों पर जिंदा हैं, तो सजा कैसे दी जाए? माफी मांगो और मामला खत्म। अकबर लून जैसे लोग लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब ऐसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो वो लाखों लोग इनसे प्रभावित होते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकारों को कानूनों पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि देश विरोधी लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। I don't think anybody on this side challenged the sovereignty of India. Nobody on this side challenged the sovereignty of India. I, Malaj, at the outset stated that Jammu and Kashmir is an integral part of India. They say your first petitioner has said something which are not in sync with. I'm not concerned with that. If the first petitioner has said something, if he has said it, in what circumstances he says it, is it recorded? You ask him for an affidavit. I have nothing to do with it. There are two. Hold on. Let's not take time on that. One second. Let's not take time on that. I am not standing for him for what he said if he said it. I am not here. Mr. Sibbal, do we take it that Mr. Lone therefore unconditionally accepts the sovereignty of India and that Jammu and Kashmir is an integral part of it? He is a member of parliament today. He has sworn to the Constitution of India. He is a citizen of India. How can he say otherwise? And if anybody has said it, Malad, I at my level deprecate it. No, it is one thing for Mr. Sibbal to deprecate. Let's not go into an issue. A litigant before your lordships. Ask him to file an affidavit. Then I have nothing to do with it. No, but it's your client. You have to ask. I don't know. You are making an allegation. I don't know. Not support terrorism. Let them reflect on it. If you don't mind, take it on the pleadings. Ask him to file an affidavit. I may not appear for him. I don't know, Manoj. What have I am not to answer what an allegation that is made. Because Mr. Sibbal, when he invokes the jurisdiction of our court under Article 32 of the Constitution, he